नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। आपका स्वागत है माइंड मोड स्टडी में और इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू करना चाहता है माइंड मोड स्टडी। आज अपन देखने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास और विकास। अपन बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा है। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा है। आज कल 2-3 पीढ़ियां भी अपन ने पढ़ ली थी। तकनीक के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके क्या क्या नवाचार हैं उसके बारे में भी अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में भी अपन पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम पीढ़ी से लेके आधुनिक कंप्यूटर तक, यानी पहली और दूसरी 2 पीढ़ियां अपन ने पहली पीढ़ी अपन ने पढ़ ली थी और आज पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पीढ़ी। तो फटाफट से चलते हैं बिना देरी किए। आप सभी का ये जो बैच है ये फ्री क्लासें चलने वाली है। इस सीरीज में क्लास नंबर 3 अपने आ चुकी है। 30 नंबर तक यहाँ पे जब 13 लगेगा तब तक अपन कंप्यूटर को सल्टा देंगे, यानी कंप्लीट कर लेंगे। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आरएस लेवल तक के एग्जाम तक में गलत नहीं होगा। आपने अगर ध्यान पूर्वक इसको देख लिया तो, समझ लिया तो, पढ़ लिया तो। आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कल पढ़े थे जो जो होते हैं कपड़ा छापने की मशीन है, उसमें पंच कार्ड का यूज किया गया था। ये अपने कंप्यूटर, ये IBM जो अपना पास्कल था उसका फोटो है। पास्कल किसके काम में लिया जाता है? पास्कल क्या काम आता है? आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उनकी पीढ़ियां क्या क्या हैं उसमें अपन देख ही रहे हैं। तो आप चलें फटाफट से आगे। कल अपन ने कौन कौन से पढ़े थे आपको ध्यान है? रिवीजन किया? पढ़ी वापस क्या? फटाफट से बताइए। कल अपन ने कहां तक छोड़ा था? कल जो अपन ने पढ़े थे वो प्रथम पीढ़ी के जो पार्ट थे उसमें ADVS कंप्यूटर के बारे में अपन ने समझ लिया था। और किसके बारे में पढ़ा था? यूनिक्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और किसके बारे में पढ़ा था? आज पढ़ने जा रहे हैं अनिवेक के बारे में। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो उस समय बहुत बड़ी साइज में हुआ था। कितनी बड़ी टेबल के ऊपर रखा हुआ, देख लो आप, कितनी बड़ी टेबल के ऊपर सेट किया हुआ है इसको। इसकी शुरुआत कब हुई थी, आविष्कार किसने किया, उनके बारे में अगर जानते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आविष्कार है जो 1951 के अंदर जे एकर्ट व जॉन मास्ले ने किया था। एक और है जो पिछले वाला अपन ने देखा था, एड्यूवास। इसका भी जो आविष्कार है वो एकर्ट और मास्ले द्वारा मिलकर किया गया था। कंप्यूटर विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था, यानी ये जो कंप्यूटर है वो विश्व का प्रथम व्यावसायिक यानी कारोबार में काम में लिया जाने वाला कंप्यूटर है। इसका उद्देश्य था वाणिज्यिक उद्योगों में, यानी उद्योग के अंदर काम में आने वाला, जिसे अकाउंट वगैरह भी इससे किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं अपन द्वितीय पीढ़ी के बारे में। अब अपन देखने वाले हैं द्वितीय पीढ़ी जो 1955 से लेके 1966 के मध्य है। 1955 से लेके 1966 के मध्य जो द्वितीय पीढ़ी है या सेकंड जनरेशन इन कंप्यूटर की है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो फटाफट से चलें। आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और कमेंट में कोई कमी नहीं रखें। मैटर देने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस पीढ़ी का जो प्रोसीजर है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 के अंदर। किसने किया था? शाक्ले और वर्डिन ने मिलकर इसका आविष्कार किया गया था। ट्रांजिस्टर है वो एक सेमीकंडक्टर है। क्या है दोस्तों? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपको पता है? आपके पास भी है सेमीकंडक्टर? है कि नहीं है? बताओ फटाफट से कमेंट करके। सेमीकंडक्टर है आपके पास? बिल्कुल है, आपके मोबाइल में यूज हो रहा है सेमीकंडक्टर। और राजस्थान के अंदर बड़े बड़े भंडार मिले हैं जमीन के अंदर खुदाई में सेमीकंडक्टर के, और बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा से तेज गति में थे, यानी ये सेकंड जनरेशन है तो इसमें आविष्कार 100% नया ही हुआ होगा।
इस पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। प्रथम पीढ़ी में कौन सा हुआ था? बाइनरी का। अगर आपको सीधा सा पूछ लिया जाए कि असेंबली भाषा का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ और बाइनरी भाषा का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, अगर उसके बारे में पूछ लिया जाए, आप क्या बोलोगे? असेंबली भाषा का प्रयोग सेकंड जनरेशन में हुआ, बाइनरी भाषा का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के अंदर हुआ। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मेमोरी के लिए जो मैग्नेटिक टेप होती हैं उसका प्रयोग भी सेकंड पीढ़ी के अंदर हो चुका था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न प्रकार हैं, जो IBM 17 सीरीज, IBM 1600 सीरियल, CDC 3000, सबदेशो सीरीज, IBM 1701, IBM 7030, IBM यूनिवर्स सेकंड। ये जो कंप्यूटर हैं वो इनकी पीढ़ियां थी सेकंड कंप्यूटर के अंदर। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था, कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वो अगर बताना चाहे तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जो IBM 4001 है कंप्यूटर, वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, ये पूछ लिया गया था। और कई लोगों को ये प्रश्न नहीं आ पाया क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से तरीके से पढ़ा नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनको ये नाम आपको याद कर लेने हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनको सिर्फ आपको ध्यान रखना है, एक तो है यूनिवेक, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और कब से कब तक है, 1955 से लेकर 1964 के बीच में सेकंड जनरेशन है। अब अपन देखने वाले हैं थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। क्या देखने वाले दोस्तों, 1965 से लेकर 1975 तक। आपको याद तो ये तो हो ही जाएगी, मुझे पता है, 1965 से 75 वाला याद हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को याद करने के लिए आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी खाना बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके सामने एक पेज पे लगा के चिपका दो और उनके कंप्यूटर उस टाइम के जो कंप्यूटर थे उनके नाम भी लिख लो ताकि आपके माइंड में छप जाए। राजस्थान की राजधानी क्या है? दिल्ली नहीं है, जयपुर है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पीढ़ी में प्रोसेसर के लिए IC जो चिप का प्रयोग होना शुरू हो गया था। IC चिप ये होती है, कभी देखा है इसको? CPU खोलना कभी है आपके पास तो खोल के देखना, ये कहाँ पे लगा हुआ है। कनेक्ट करता है ये चीजों को आपस में। इसका आविष्कार सेंट जो कैल्वी और रॉबर्ट नोयन्स है उनके द्वारा किया गया था। थोड़ा सा पतला कर लेता पेन है दोस्तों। IC की जो चिप है उसका आविष्कार किसने किया था? काल्वी और नोयस ने इसका आविष्कार किया गया था। IC है वो एकीकृत परिपथ है। क्या है? एकीकृत परिपथ है। IC का जो चिप है वो ट्रांजिस्टर की संख्या पर निर्भर करता है। IC की चिप है वो सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन समझते हो? राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन द्वारा बनी गई है। वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर से भी तेज होती है IC चिप। फोटो मैंने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। IC के उपयोग में कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, गति थोड़ी तेज हुई, मेमोरी बढ़ी, लागत में कमी आई। इन चीजों का ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़ लो। इसकी विश्वसनीयता है वो और भी बढ़ी, यानी लोगों का विश्वास कंप्यूटर की और दूसरी पीढ़ी में इस जो IC चिप है वो आने के बाद में थोड़ा और बढ़ा। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग जो ओपनिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। इस पीढ़ी में मेमोरी को मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग भी करने लगे, यानी मेमोरी के लिए जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं उसका उपयोग भी वहां पे होने लगा। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों को उस स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया जो फोर्टेन, कोबोन, बेसिक, पास्कल, PL1 ये जो भाषाएं हैं इनका भी लेवल बढ़ा और लोगों का विश्वास ज्यादा हुआ। इनमें जो कंप्यूटर है वो निम्न प्रकार के हैं। IBM 370, CDC 6600, CDC जो है 6600 वो द्वितीय पीढ़ी में भी था, इस बात का भी ध्यान रखना है। PDP 08, IBM 360, IBM 370, ICL 1900 और VEX 750। ये जो कंप्यूटर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर है जो तीसरी पीढ़ी के जनरेशन के अंदर प्रयोग में आए थे। अब देखने वाले हैं अपन चौथी पीढ़ी। कब से कब तक
यानी वर्तमान का जो चल रहा है वो 1989 से वर्तमान तक चल रहा है। उससे पहले कौन सा था? 1965 से लेकर 75 के मध्य तीसरी पीढ़ी थी। कौन सी जनरेशन थी? थर्ड जनरेशन थी। और इसके बीच में जो आ रहा है वो फोर्थ जनरेशन है। कौन सी है दोस्तों? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कब से कब तक? 1975 से लेकर 1989 के बीच में जो चतुर्थ पीढ़ी है वो कंप्यूटर की आएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? और इस पीढ़ी का जो प्रोसेसर है वेलसी का प्रयोग हुआ। किसका? बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन के लिए ये वेलसी उपयोग में आता है। वेलसी की फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंट्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। ये कई बार एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है कि वेलसी की फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंट्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। ये एक चिप लगभग 30,000 कंपोनेंट को लगाया गया तथा उसे वेलसी कहा जाने लगा। अब देखो, सबसे पहले यूएलएसआई, वीएलएसआई, फिर एलएसआई, फिर एमएसआई, फिर एसएसआई, फिर आईसी, या फिर आईसी से शुरू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही उच्च स्तरीय जो गुणवत्ता में पाई जाती है वो यूएलएसआई के बारे में कहा जाता है। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का परिचय हुआ। यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये इस चतुर्थ पीढ़ी के अंदर पता लगा लोगों को। अर्थात एक छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी में कंप्यूटर का कार्य करने की क्षमता, मेमोरी और विश्वसनीयता का आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यानी माइक्रो प्रोसेसर लगने के बाद कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता, उसकी मेमोरी, उसके ऊपर विश्वास करना और आश्चर्यजनक में वृद्धि हुई, बहुत अच्छी वृद्धि हुई। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया था। इनके जो अन्य नाम दिए गए हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसमें वर्गीकृत किया गया था। बहुत ही अच्छे कंप्यूटर उस समय के माने जाते थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार है वो 1976 में अंदर बना हुआ था, जो आईटेल नामक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया था। विश्व का जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है वो आईटेल कंपनी ने बनाया। किसने? आईटेल 4004, जिसका नाम है विश्व का पहला प्रथम कंप्यूटर। अगर आपको भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछ लिया जाए तो उसका नाम शक्ति है। यह प्रश्न 100% अगले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर या विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। विश्व का है वो इंटेल 4004 और भारत का है वो शक्ति। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ पीढ़ी में मेमोरी के लिए फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के उच्च स्तरीय सी प्लस प्लस, डीबीएमएस, एमएस या एसक्यूएल आदि भाषाओं, ये क्या है? लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों? भाषाएं हैं। ठीक है, ये जो सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, ये वाली जावा, ये वाली क्या है? कोई भाषाएं हैं, यानी कंप्यूटर भाषाएं। इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडो, आईमैक, आईओएस का उपयोग किया जाने लगा, जो वर्तमान में भी चल रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बेहद सस्ते और भरोसेमंद होते गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से कौन से हैं? DC-10, क्राई 1 एंड क्राई XMP, ये वाले कंप्यूटर चलते थे। अब अपन देखने वाले हैं पांचवी पीढ़ी। ये कंप्यूटर निम्न में जो है ना चतुर्थ जनरेशन के जो अपने कंप्यूटर, उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है और विशेष तौर से रखना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पीढ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये शुरू कब हुआ? 1989 से लेकर वर्तमान तक पांचवी पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहे जाते हैं। इस पीढ़ी के प्रोसेसर है ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा। ये जो है एडवांस मैथ कॉर्पोरेशन है, बहुत ही सुपर है, मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है। इस पीढ़ी को मल्टी स्कोर प्रोसेसर का यूज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस पीढ़ी में पैरेलल जो प्रोसेसिंग है उसका यूज होने लगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग भी इसमें होने लग गया है। इस पीढ़ी में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार। WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ईमेल आदि का यूज होने लगा था पांचवी जनरेशन में।
चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली में नहीं था। जब आप 5वीं पास करें ना, उस समय जीमेल आया है, इंटरनेट आया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या नोटबुक इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन देखने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के जो कंप्यूटर का इतिहास और विकास हुआ है उसके प्रश्न, जो लगभग 2020 से लेकर 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग शुरू हुआ? तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी और पहली पीढ़ी। सही आंसर क्या है इसका फटाफट से बताइए। यह प्रश्न है जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो तीसरी पीढ़ी के अंदर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम जो मेमोरी है वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी? इसका सही जो आंसर होने वाला है वो पहली पीढ़ी के अंदर इसका वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होने लगा था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीएस किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित हैं? यानी आईसीएस जो है वो कौन से जनरेशन या कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित हैं? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? ये जो है तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसीएस आया था। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा हुआ है फिर तो याद आनी चाहिए आपको। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI यानी जो सिर्फ अपन ने पीछे पढ़ी थी वो 32 बिट का होता है और सबसे बड़ा कौन सा बिट होता है? 64 बिट। कौन सा होता है? 64 बिट। कहां से शुरू होता है? 8 से होता है, 4 से भी होता है। ठीक है दोस्तों, 32 बिट का है वो माइक्रो प्रोसेसर VLSI जो सिर्फ है उसका उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? फटाफट से बताइए। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। कब हुआ? चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करके हौसला जरूर अफजाई करें। IVM जो प्रणाली है या 360 भीख IVM 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? थर्ड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का? ये जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एक उदाहरण है या उनकी प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा या सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? IBM 7030, IBM नोटबुक, IBM 4341 या यूनिक्स? इसमें अगर सही बात करें तो IBM नोटबुक तो कोई है ही नहीं और IBM 4341 भी कोई नहीं है। तो अपने पीछे बचा IBM 7030 और यूनिक्स। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही दूसरी में हुआ है वो IBM 7030। अगर आप व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो ही रहा है, आपको प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर व्यवस्थित रूप से आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो फिर आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो आप वापिस जाइए, शुरू से वापिस पढ़ के वापिस आइए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज कौन था? कंप्यूटर का जनक या पितामह? उसके द्वारा डिवाइस में किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? उन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। था कि नहीं था? दूसरा कौन सा बनाया था? फटाफट से बताइए, दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था बताइए फटाफट से। ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? फटाफट से बताइए। चार्ल्स बेबेज द्वारा जो बनाया गया था वो दूसरा कंप्यूटर कौन सा था? बताओ 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 बताओ, ऐसे कैसे कर रहे हो आप? चार्ल्स बेबेज का विश्लेषणात्मक जो इंजन है वो प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? तो इसका उत्तर आप दीजिए फटाफट से। 1836 में, 36 में, 32 में या 1830 AD में? कब बनाया गया था? 1837 में। कब बनाया गया था? जो विश्लेषणात्मक जो इंजन बनाया गया था बेबेज द्वारा वो 1837 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आज के कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी IBM कौन सी है? IBM की जो पहले अलग नाम से जाना जाता था, 1924 में इसका नाम बदल दिया गया था।
इसका नाम क्या रखा था, यह भी अपन पीछे व्यवस्थित रूप से पढ़ के आए हैं। टूलेटर मशीन कंपनी, या कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, या दी टेबुलेटर लिमिटेड, या इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। तो इसका जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं उसका सही आंसर हो गया कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग जो रिकॉर्डिंग कंपनी है उसका नाम ये रखा गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरम, या सिलिकॉन चिप। पहले में प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें बताइए फटाफट से। उसका उपयोग वैक्यूम ट्यूब में किया गया था, ट्रांजिस्टर उसके बाद में आया, उसके बाद में मैग्नेटिक कोरम आया, और आईसी जो चिप है सिलिकॉन वाली वो चौथी पीढ़ी में आई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? IBM। पढ़ के आए पीछे, तो इतनी देर कैसे लगानी, क्यों लगानी, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया था? द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, फटाफट से बताइए। ये कोई पीढ़ी नहीं है, 1965 से 70 के बीच में भी कोई पीढ़ी नहीं है। अब बताइए फटाफट से, 1965 से 70 कोई है पीढ़ी? नहीं है। प्रथम पीढ़ी कौन सी है, फटाफट से बताओ। प्रथम पीढ़ी है 1942 से लेकर 1954 के बीच में। कौन सी? फर्स्ट। सेकंड जो जनरेशन है वो कौन सी है? 1955 से लेकर 1964 के बीच में। थर्ड जो है वो कौन सी है? थर्ड जो है वो कौन सी पीढ़ी है? 1965 से लेकर 1975 के बीच में। फोर्थ जनरेशन वो है, वो कौन सी है? 1975 से लेकर, ये 1970, ठीक है, 1975 से लेकर 1989 के बीच में। और फिफ्थ जो है 1989 से लेकर वर्तमान तक। याद होनी चाहिए आपको अंगुलियां पर। 1942 से 54, 55 से 64, 65 से 74, 75 से 89 और 89 से वर्तमान तक। तो पहली पीढ़ी कौन सी है? इसने कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी का बारे में पूछा, सॉरी द्वितीय जनरेशन का पूछ रहा है, फटाफट से बताइए। ये विकसित किया गया था, तो इसका सही आंसर इसमें होने वाला है वो है अपने दूसरी पीढ़ी का 1955 से लेके 64 के बीच में, यानी अपन 1959 से 65 के बीच में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में ही ये विकसित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? कौन सा नहीं है? IBM 701 कौन सा नहीं है, फटाफट से बताइए। या फिर यूनिवेक फर्स्ट, या PDP सेकंड, या यूनिसिस। सही आंसर क्या होगा इसका? निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? PDP जो सेकंड है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा क्या गया था, आपको प्रश्न बताऊं। कंप्यूटर अन्वेषक जो पेपर हुआ था 2022 का, जो मैंने दिया था, उसमें ये प्रश्न आया था, PDP सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं। IBM 401 है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? फटाफट से बताइए। इसका जो आंसर है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है वो IBM 401 का कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटरों का प्रथम और पांचवी पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? वैक्यूम ट्यूब, जावा, IBM 7030, वेल्सी, MSI, ट्रांजिस्टर, असेंबली, यानी प्रथम से शुरू करना है, असेंबली लैंग्वेज, CRA2, IC और ULSI, और फिर होता है मशीनी लैंग्वेज, ट्रांजिस्टर, ULSI, जावा, IBM 701, यूनिक्स, ट्रांजिस्टर, CDC 6600, VLSI या परम। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होता है? ये होगा प्रथम पीढ़ी का होगा, ट्रांजिस्टर सेकंड में, थर्ड में, चार में, और पांच में परम या फिर ULSI भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल यूनिट, या पैरिटी यूनिट। जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर इसमें यूज में लिया जाता है चिप बनाने के लिए। क्या लिया जाता है? सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है? लोअर साइड इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है वो, या वैक्यूम ट्यूब तथा वाल्वज, इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर? इसका जो सही आंसर होने वाला है वैक्यूम ट्यूब और वाल्वज जो होता है वो प्रथम पीढ़ी का प्रमुख घटक है कंप्यूटर के, वो हैं। चलिए आगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल की क्लास कौन से टॉपिक की लेके आए? इतिहास और विकास अपने पूरा हो गया कंप्यूटर का। कल वाली जो 4th नंबर की क्लास है वो कौन सी लेके आए, तो उसके लिए आप फटाफट से कंप्यूटर मतलब कमेंट करिए, कंप्यूटर नहीं कमेंट करिए। अब बता दूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। जो 4th नंबर की क्लास होगी वो प्रिंसिपल और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को अपन देखने वाले हैं, बहुत विस्तार से देखने वाले हैं। एक एक क्लास में अपन खल्लास कर देंगे उस चीज को, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और फटाफट से आपको याद हो जाए, पढ़ लें और आपके एग्जाम हो जाए। दुआ करता हूं कि आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, धमाकेदार वाली क्लास में।